तो लेवल 1 पूरा सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर बात करें 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। राजस्थान का परिचय, राजस्थान की स्थिति विस्तार थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। मुगल साम्राज्य आएगा, मेन टॉपिक जो वन लाइनर क्वेश्चंस। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के स्थल रूप, महाद्वीप, महासागर आएंगे, और भारत की वनस्पति और वन्य जीव आएंगे, और राजस्थान की एग्रीकल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन भारत का, और संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और राजस्थान के अंदर प्रशासन। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के परिचय से। तैयार हो सभी साथी? बढ़िया बढ़िया, आज रिविजन करेंगे। नमस्ते सभी को, खूब सारा आशीर्वाद, सबका सिलेक्शन हो जाए जो मेहनत की है, लगातार जम के पड़े हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा, देखिए। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि रिवीजन क्लास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर आपका सही नहीं है? इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है कि कौन सा यहां पर सही नहीं है, ठीक है? कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। बिल्कुल, राजस्थान की जमीन है पूरे भारत की 10.5% के आसपास है, और राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 है, और राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान तो देश के उत्तर पश्चिम में ही है, यह कथन सही है, यह कथन गलत हो जाता है। और कह रहा है कि राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 5920 सही है। अब राजस्थान का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम आपको याद रखना, उत्तर दक्षिण तो 826 है, 826, और एक है 869, तो ये थोड़ा याद रखना है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर राजस्थान का जो है वो विस्तार 826 है, और पूर्व से लेकर के जो आपका पश्चिम है, पश्चिम से लेकर के आपका पूर्व है वो कितना है, वो है 869, तो 869 पूर्व पश्चिम है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, ऐसे प्रश्न आएंगे, और हो सकता है कि इसी ऑप्शन में से आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, मगाराम गोदरा लिख रहा है 4850 प्लस 1070 बराबर आपका 59, 5920 राजस्थान की लैंड बाउंड्री है टोटल। आगे इसका प्रश्न आएगा तब मैं ऑल क्लियर कर दूंगा इसको, ठीक है? राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर कितना है? 869 को 869 को 826 में से माइनस किया, कितना आएगा? 3 है ना, 43, तो आंसर क्या हो गया? 43 है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखो, राजस्थान है वो 69 से 78 पश्चिमी देशांतरों के बीच में स्थित है, तो ये पश्चिमी देशांतरों की जब बात आती है तो पश्चिमी देशांतर नहीं होंगे, देशांतर हमेशा कैसे होते हैं? पूर्व में होते हैं। मतलब देशांतर है वो आपके, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब हम ऐसे ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के अंदर ये हो गया आपका पूर्वी, ये पूर्वी भाग है, और ये है आपका पश्चिमी भाग। तो राजस्थान की स्थिति यहां पर है, जैसे इंडिया यहां पर स्थित है ना, वर्ल्ड मैप के अंदर भी अगर हम देखें तो इंडिया यहां पर है, तो राजस्थान भी यहीं पर है, तो देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर होगा। ये बात हमेशा दिमाग में गांठ मान लेना। और ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर है अक्षांश के हिसाब से, तो अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, जो भी आ रहे हो मुझे व्हाट्सएप कर देना 8955982723। तो पेपर सॉल्यूशन के टाइम तो नहीं मिलूंगा, हाँ, लेकिन पहले जब समय हुआ तो आज और कल मिल सकता हूँ, 17 से फिर मिलूंगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है? ओके, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलके। निम्नलिखित में से कौन सा यहां सही नहीं है? तो पहला ही कथन आपका यहां पर दिए गए ऑप्शन में है वो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आप कहोगे कि ये पूर्वी देशांतर की बजाय, अब पश्चिमी देशांतर की बजाय पूर्वी देशांतर होगा। तो देशांतर और समझ में आ गया ना, कौन से गोलार्ध जो अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के हिसाब से राजस्थान पश्चिमी जो पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखा करो। अब देखो, और जो प्रश्न है जो आपका पूछा जाएगा कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, वो कौन से हो गए आपके? एक तो डूंगरपुर हो गए, और एक हो गया आपका बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है, और राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। तो राजस्थान का जो विस्तार है, इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड, इन देशों से राजस्थान का विस्तार ज्यादा है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है, तो उत्तर पूर्व में हरियाणा, पंजाब बिल्कुल सही है। माउंट आबू क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण के अंदर, एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान के संदर्भ में दिए गए जो आपके राज्य हैं कि राजस्थान के बॉर्डर पर कौन कौन से राज्य हैं, उन हिसाब से आपको इन्हें व्यवस्थित करना है, कौन से राज्य किस प्रकार कहां पर स्थित है। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? उत्तर पूर्व में हरियाणा आ जाएगा, आपके सबसे पहले जो आ जाएगा हरियाणा आ जाएगा। उसके बाद में दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश आ जाएगा, तो सी के बाद में ए आ जाएगा, तो सी ए वाला आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है। तो सी ए बी डी। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम में राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, और पूर्व की तरफ राजस्थान में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, आपके याद रखिएगा बेटा। आप लोग एक बार कमेंट ना करें, जिसको भी है ना, मैं सारे इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। ओके, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, 1800 ईस्वी के अंदर, सन 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने पहली बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया था? तो राजपुताना शब्द का इस्तेमाल 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था।
और एक 1805 ईस्वी में राजस्थान के लिए जो है वो विलियम फ्रैंकलिन ने जो है मौखिक, ये तो मौखिक प्रयोग था, इन्होंने तो राजपूताना एक मौखिक शब्द दिया था कि भाई हाँ राजस्थान जो है आपका कौन सा करके, हाँ सही तो है सब। अब यहां देखिएगा ये विलियम फ्रैंकलिन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसने जो है वो आपका कैसा शब्द दिया था, इसने लिखित शब्द प्रयोग किया था राजस्थान के लिए और वो शब्द था राजपूताना। लिखित प्रयोग तो फ्रैंकलिन ने किया था और मौखिक प्रयोग किसने किया था? मौखिक प्रयोग है वो आपके जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजस्थान के किस जिले के साथ में, जो राजस्थान के कौन से जिले की सीमा है वो अधिकतम जिलों के साथ बनती है, तो वो पाली हो जाएगा। अगला, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है, जिसके अंदर आपका 1020 किलोमीटर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, आपकी यहां पर 1070 किलोमीटर 1070 ये आपकी कौन सी है? इंटरनेशनल है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये हो गई आपकी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये आपको याद रखना है। और इसमें से माइनस करोगे तो आपका जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी, जो कि आपके 4800 प्लस किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से करिए। राजस्थान के अंदर निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा राजस्थान के जयपुर शहर के निकटतम है? वैसे तो बंदरगाह राजस्थान में कहाँ आएंगे, है ना, समुद्री सीमा है ही नहीं। हाँ, तो ये हो जाएगा जो आपका दिए गए में से जो कांडला बंदरगाह है वहां जालोर से एक, फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, कह रहा है कि राजस्थान का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, तो सही तो है बेटा, इसमें राजस्थान की सीमाओं के बारे में बताया है। ठीक है, ओके ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे बढ़े अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो है आपके 869, सही तो है, 869 पूर्व पश्चिम हो गया, और उत्तर दक्षिण है वो आपके 826 किलोमीटर है। तो बेटा ना थोड़ा होशियारी कम रखो, गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ाएंगे, गलत क्यों पढ़ेंगे, है ना। मुझे भी डाउट होता है मैंने कौन सा गलत बता दिया भाई, देखना पड़ता है। ऐसे मत करो भाई, है ना, ऐसे मत करो। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आ जाओ। चलो ठीक है, बंदरगाह में याद रखना जो कांडला फोर्ट है वो गुजरात का है, वहां से आपके जो जालोर तक कह रहे हैं कि एक जो है आंतरिक बंदरगाह विकसित किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखो, कांडला फोर्ट है। कौन सा कथन दिए गए में से आपका गलत है? दिए गए में से जी, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा गलत है? पश्चिमी रेतीला जो मैदान है वो 33 महासागर का अवशेष है, अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, और सिंधु नदी के द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया है। इनमें से कहा गया है कि कौन सा कथन यहां पर आपका गलत है? कौन सा कथन गलत है? सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण नहीं, यह गलत है। पठारी भाग गोंडवाना का भाग है, अरावली पुरानी है जो लगभग 55 से 60 करोड़ साल पुरानी है, और 33 सागर है वो रेतीला मैदान है, वो 33 सागर हुआ करता था यहां पर कभी। अभी देखो लैब असिस्टेंट वगैरह, एलडीसी, वनपाल, लाइब्रेरियन एग्जाम, ये महिला पर्यवेक्षक, तो रीट के बाद में उसकी बढ़िया तैयारी करना, रिजल्ट आए तब तक। ठीक है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की आपको पहचान करनी है, और दिए गए में से आपको बताना है सबसे उपयुक्त विकल्प। अरावली पर्वत श्रृंखला के हिसाब से आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त विकल्प आपका अरावली के हिसाब से कौन सा है। तो देखिएगा यहां पर देखा, अरावली पर्वत को आडा वाला पर्वत भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, अरावली को हम क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत भी कहते हैं। और उसके बाद में बी ऑप्शन, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प। अरावली की विशेषता होगी, आडा वाला पर्वत भी कहते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऊंचाई बढ़ती कहां है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो रही है, कम होती है, तो यह कथन आपका सी वाला गलत हो गया। तो उसके बाद में आपका गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी होना चाहिए, ए बी और डी, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड क्रेटर कहां पर स्थित है? अब क्रेटर की जब हम बात करते हैं तो रामगढ़ क्रेटर है, जो कि आपके 12 जिले के अंदर स्थित है, जो राजस्थान के अंदर तो एक ही है, बाकी ये लोनार महाराष्ट्र के अंदर है और ढाला मध्य प्रदेश के अंदर है। इंडिया में 3 ऐसे उल्कापिंड गिरने से खड्डे बने हुए हैं, और ये राष्ट्रीय भू विरासत भी घोषित किया गया है, यह भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र उनके नाम जो है वो आपके सही सुमेलित हैं?
कौन से भौगोलिक क्षेत्र के नाम यहां पर सही सुमेलित किए गए हैं वो आपको बताने हैं कि कुबड़पट्टी नागौर वाला क्षेत्र है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का है, लेकिन भोराट का पठार है वो आपका चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नहीं होकर के राजसमंद उदयपुर वाला होगा। राजसमंद उदयपुर, तो राजसमंद उदयपुर वाला होगा। ऊपरमाल का पठार पूछे तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला है, और ये छप्पन का मैदान वगैरह ये आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि अनंत गोचर जमीन है, जो प्राचीन जमीन जो भौगोलिक क्षेत्र है वो किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है। हाँ आगे बढ़े। नेक्स्ट, अनंत गोचर किसका नाम है, स्वर्णगिरी, कांठल, अर्बुद देश किसके नाम है। ये आपके दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है कि जैसे हम बात करें अनंत गोचर है वो सीकर का प्राचीन नाम है, और बी यानी कि स्वर्णगिरी है तो जालोर का प्राचीन नाम है, कांठल प्रदेश है तो प्रतापगढ़ का नाम है, अर्बुद देश सिरोही का नाम है। रामायण और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर धनवा शब्द का जो संदर्भ है किसके लिए, रामायण और महाभारत में धनवा शब्द है वो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से शब्द इस्तेमाल किया गया है। धनवा मतलब दोरों का देश, उसके लिए ऐसे याद रखिएगा किया गया है। कौन से ग्रंथों के अंदर मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। मरु प्रदेश इन सभी के अंदर आपके ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है, चरक संहिता है, सभी के अंदर आपके मरु प्रदेश का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के अंदर बेटा राम कुमार व्हाट्सएप कर दे बेटा, क्यों परेशान हो रहा है बार बार कमेंट करके है? तू भी परेशान हो रहा है, दूसरे बच्चे पढ़ने वाले भी परेशान हो रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास में, तो फिर क्यों परेशान होते हो। यहाँ तो मैं आपका कमेंट देखूंगा नहीं, क्योंकि पढ़ाते समय ध्यान मेरा पढ़ाने में रहता है। तो व्हाट्सएप प्लीज, है ना। आगे देखिए, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं, तो 5 राज्यों की सीमाएं हैं वो आपके राजस्थान से लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। राजस्थान का राज्य पक्षी और राज्य वृक्ष और राज्य पशु, इसका सही सुमेलित युग्म कौन सा है। जैसे राज्य पक्षी की बात करें, राज्य पक्षी गोडावण है, और राज्य पशु की राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु की बात करें तो वो हो गया आपके पशु होना चाहिए बीच में, है ना, चिंकारा इन्होंने बीच में दिया नहीं। और उसके बाद राज्य वृक्ष, अच्छा वृक्ष है तो खेजड़ी होगा, तो गोडावण, खेजड़ी और पशु चिंकारा है। तो 1981 के अंदर, 1981 के अंदर और एक 1983 के अंदर, तो यहां पर तो जो घोषित किए गए थे वो घोषित किए गए थे आपके पशु और पक्षी, और यहां घोषित किए गए थे राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है। तो ये देखो खाने वाले तो पहले ही आ गए और ये बाद में आए। जैसे पेड़ों को कौन खाता है, पशु खाता है, तो पेड़ बाद में। तो इन्हें कब घोषित किया गया था, ये थोड़ा सा डाउट रहता है आपके मन में, तो इसको थोड़ा सा सही करें, गलत ना करें, ठीक है। दिमाग में बिठा के रखें कि भाई हाँ 31 अक्टूबर 1981, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्तमान राजस्थान के निर्माण का काम कब पूरा होता है। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण के साथ ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये प्रश्न अभी आया है, हालांकि आपको आता ही है, तो हो सकता है कि आपसे वापस से पूछ लेवे। तो राजस्थान के अंदर संभाग कितने हैं, 7, जिले कितने हैं, 41 है। 1949 में राजस्थान के गठन के समय संभागों की संख्या 5 हुआ करती थी। उस समय जो संभाग थे वो कितने थे, 5 संभाग थे और 25 जिले थे। 5 और 25 याद रखना, 5 एंड आपके 25 जिले। राजस्थानादित्य जो शब्द है, राजस्थान के लिए एक प्राचीन शब्द है, और राजस्थानादित्य बसंतगढ़ लेख के अंदर मिलता है, जो राजस्थान की प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है, हालांकि ज्यादा पुराना नहीं, 1500 साल, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी का। उस समय बसंतादित्य उसके लिए मिलता है। आगे हम बात करें, खंड क को खंड ख से सुमेलित करना है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराडू बाड़मेर को कहते हैं, मिनी खजुराहो रामगढ़ भंडदेवरा 12 जिले को इसको कहते हैं, और इसके साथ साथ मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर जगत को कहते हैं। तो 1 के सामने 2 हो गया, बी के सामने 3 हो गया, इस प्रकार से एक आंसर यहां पर सही हो गया। 1 नवंबर 1956 होगा, 1 नवंबर 1956, अरे सॉरी बेटा 1 नवंबर, हाँ ऐसे मेरी जैसी गलती मत कर देना, मैं तो पढ़ाते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये यहाँ पर गलत हो गया, ये सही हो गया, 1 नवंबर 1956, सीधी सी बात है। मैंने बोला ना 1 नवंबर 1956। मेरी आवाज सुनते नहीं हो क्या, ऐसे ही लाइव क्लास के अंदर कभी कोई छोटा मोटा डाउट हो तो सही कर दिया करो, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न, नेक्स्ट राजस्थानी द्वितीय। अगला प्रश्न, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर बताओ। राजस्थान का सिंह द्वार, कई बार अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, स्पीड में चले, लो भाई स्पीड में चलते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार है वो अलवर को कहते हैं, और राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो आपका कौन सा है, भरतपुर है। एक प्रश्न ये आएगा कि आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो जोधपुर होगा। राजस्थान का जो है आपका 30वां जिला कौन सा बनता है, 30वां जिला है वो आपका राजसमंद बनता है। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण है वो आपका परमेश चंद समिति की सिफारिश पर किया गया था। कौन सी अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। तो धीरे धीरे क्या है कि संभागीय व्यवस्था को उस समय खत्म किया गया था 1962 से लेकर के और आपके 87 तक। तो 62 से लेकर के 87 तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो खत्म हुई थी, वापस स्टार्ट हुई थी बाद में।
कौन सा विकल्प यहां पर सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपका जोधपुर को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। नीला शहर ब्लू सिटी जोधपुर है, जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। राजस्थानी फिल्मों के संदर्भ में आपका दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है? राजस्थानी फिल्मों के संदर्भ में देखिएगा, राजस्थान की पहली फिल्म है वो लाज राखो रानी सती जी है, और राजस्थान की पहली राजस्थानी बाल फिल्म है वो डूंगरो भेद है। राजस्थान की विदेश में फिल्माई पहली राजस्थानी फिल्म है माँ बाप ने भूल जो मती है, और ये सारे के सारे कथन क्या है? सही है। अगला देखो, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की स्थिति विस्तार परिचय, राजस्थान क्या है उसके बारे में हमने देखा। अब मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अंदर सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तो पानीपत के युद्ध के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना। अब पानीपत या खानवा, दोनों में से एक विकल्प बताओ। मुगल साम्राज्य की स्थापना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, सबसे पहली जीत जो बाबर की भारत में हुई थी वो कौन सी थी? 1526 ईस्वी के अंदर सबसे पहली जीत जो है वो कौन सी हुई थी? पानीपत की। और फिर 1527 के अंदर है वो खानवा। 1527 के अंदर 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, है ना, ऐसे 28 में घर गया, है ना, घाघरा का युद्ध, और फिर 30 में मर गया। ऐसे ट्रिक से याद करो। तो पानीपत का युद्ध। जहांगीर के शासनकाल में सबसे प्रमुख विशेषता, जहांगीर कला प्रेमी था, और जहांगीर के काल की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? वो थी आपकी चित्रकला। जहांगीर चित्रकला का, और शाहजहां है वो स्थापत्य कला का। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से आपको बताना है कि पानीपत का युद्ध है वो सबसे पहले होता है, 1 नंबर आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद में खनवा का युद्ध होगा, 2 नंबर पे खनवा का युद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर घाघरा का युद्ध, और फिर 4 नंबर हुमायूं का राज्याभिषेक, वो 1530 के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट, बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रभावी प्रयोग किया था? तो भारत में पहली बार तोपों का प्रभावी प्रयोग है वो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था, लोदी के खिलाफ। ठीक है, अब अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था वो उसने कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी के अंदर। 1564 ईस्वी में बाबर ने अपने ग्रंथ, जो बाबर का जो ग्रंथ है वो बाबरनामा, उसमें किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है? तो हिंदू राज्य है वो आपके मेवाड़ का उल्लेख उसमें मिलता है। राव जयसिंह और छंद के अनुसार बीकानेर के शासक जयसिंह ने किसे पराजित किया था? राव जयसिंह ने कामरान को हराया था, जो कि बाबर का बेटा था, और हुमायूं का क्या था? भाई था। तो यहां पर किसका उल्लेख मिलता है? वो कामरान का मिलता है। कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं, ये सब बाबर के बेटे थे। ठीक है, तो 1526 से 1530 इसका टाइम था, बाबर का टाइम था। ठीक है, तो राव जयसिंह और छंद बिट्टू सूजा का ग्रंथ है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा था? मुगलों के खिलाफ मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने यह संघर्ष जारी रखा था, और फर्स्ट राजा था जिसने मुगलों से लोहा लिया था, ये आपको याद रखना है। तो विशेष रूप से महाराणा प्रताप के अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी जिनको कहते हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि औरंगजेब ने जोधपुर के जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत है वो कौन से राज्य में स्थित है? धर्मत आपका मध्य प्रदेश में स्थित हो जाता है। अगला प्रश्न, मुगल काल में सेना का जो हेड होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था मीर बख्शी। मीर बख्शी मुगल काल के अंदर सैन्य प्रशासन का हेड हुआ करता था। तो ये आपके कोई भी विभाग का हेड आपसे प्रशासकीय व्यवस्था के अंदर भी पूछा जा सकता है। मुगल काल की जो मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन जिम्मेदार था? मनसबदारी व्यवस्था की बात करें तो जो सेना का जो हेड है वही क्या है? मनसबदारी व्यवस्था का हेड होगा। मनसबदार को जात और सवार दिए जाते थे, यानी पैदल सैनिक और घोड़े दिए जाते थे। वो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत अच्छी विशेषता है। लेवल 2 के लिए कुछ कल सुबह कुछ होगा, उसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत है। ठीक है, लेवल 2 वालों से नाराज है क्या? मैं तो क्यों नाराज हूँ बेटा, है ना, आगे बढ़ो। और तुम लोग इतने सारे हो, मैं अकेला इंसान, तो सब पे जवाब तो पॉसिबल हो नहीं पाते। खैर कोई नहीं, समय के साथ समझ जाओगे। दहशाला प्रणाली किस पर आधारित है? अकबर के द्वारा स्थापित जो आपके दहशाला प्रणाली है वो पिछले 10 वर्षों की औसत उपज, 10 वर्षों की जो औसत उपज है उसके ऊपर आधारित है। खेती के अंदर 10 वर्षों की उपज का और मूल्य, दहशाला पद्धति। अकबर का राज्याभिषेक कौन सी आयु में हुआ था? अकबर कितने साल का था तब उसका राज्याभिषेक किया गया था? राज्याभिषेक के समय में अकबर की उम्र क्या थी? तो ये इसकी उम्र थी 11 साल का था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय कितने साल के थे? कितने साल के थे? वो भी लगभग इतने ही थे, 11 साल के। ठीक है, 77 में 12 साल। आगे देखो, अकबर द्वारा स्थापित दहशाला प्रणाली है वो 10 वर्षों के कृषि उपज पर आधारित है। अकबर का राज्याभिषेक आपके 11 वर्ष में। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? कौन से मुगल सम्राट को? औरंगजेब को कहा जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए जो चांदी के सिक्के हैं, अब बाबर के बाद में हुमायूं 1530 से 39 रहा।
और ये 1540 से लेकर के 45 तक अफगानों का भारत में राज रहा था। और उस समय शेर शाह सूरी के द्वारा जो चलाए गए थे चांदी के सिक्के, उन्हें रुपया कहा जाता था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खनवा के युद्ध में जब जो हम बात करें सांगा की सेना भारी पड़ गई थी, उस समय बाबर की सेना घबरा के भागने लगी, तब जिहाद का नारा दिया गया था। आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने, मारवाड़ का अबुल फजल उपनाम से मूर्णोत नैन्सी को जानते हैं, ये भी तुम लोग पढ़ते हो। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तेग बहादुर को फांसी दी थी। जगत गुरु की उपाधि किस जैन साधु को सम्मानित किया गया था? जगत गुरु की उपाधि से हरि विजय सूरी को सम्मानित किया गया था। जैन साधु जो आपके हरि विजय सूरी को अकबर ने सम्मानित किया था। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दी थी? तेग बहादुर को। शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि, और वो भी मुगलों के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में, मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। जो आमेर के कछवा वंशी शासक सवाई जयसिंह से पहले मिर्जा राजा जयसिंह, उन्होंने जो है ये संधि की थी। ग्रांड ट्रंक रोड है वो अफगान शासक शेर शाह सूरी के नाम पर ये सड़क का नाम रखा गया। मुगल काल में जिलों को क्या कहा जाता है? देखो, मुगल काल के अंदर मुगल साम्राज्य जो है वो प्रांत, देखो प्रांत जो थे मुगल, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहते थे? सूबा। और जो प्रांत हैं उससे भी छोटी इकाई क्या होती थी? सरकार। सरकार होता था। और सरकार मतलब सरकार के जिला, ऐसे यहां लिखो जिला। जिला को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। और सरकार किस में बटा होता था? वो होता था परगना, यानी तालुका के अंदर। तालुका को क्या कहा जाता था? परगना। तो मुगल कालीन परगना, सरकार और सूबा, इसमें मुगल साम्राज्य बटा होता था। सबसे बड़ा सूबा होता था जिसे प्रांत कहा जाता था। प्रांत, जिला और तालुका इसमें बटा होता था। तो जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था मुगलों के समय में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर, भारत के अंदर किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन? सन 1600 ईस्वी में अकबर के समय में कह सकते हैं, क्योंकि 1605 में अकबर का क्या होता है? निधन होता है, ये आपको पता है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में अकबर के समय में हुई थी। ओके, आगे देखो। आज रीट में फ्री वाले टेस्ट, अरे भाई आज भी खूब सारा मौका है माइंड मैप ऐप को डाउनलोड करने का। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ऐप को प्ले स्टोर से ऐसे ओपन करोगे और ये ऐसे दिखेगा सामने, ये सबसे बीच वाला बॉक्स है ब्लू कलर का जहाँ टेस्ट लिखा हुआ है। इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे और इसमें टेस्ट पे क्लिक करके लेवल 1 सबसे पहले ही है। सबसे पहले क्या दिख रहा है? लेवल 1। लेवल 1 पे क्लिक किया, लेवल 1 पे क्लिक किया, साइड में कोर्स इंक्लूड लिखा हुआ है। ये पैसा दिख रहा है नीचे, पैसा अभी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। आगे कोर्स इंक्लूड पे जाओगे तो टेस्ट पेपर के अंदर आपको 3 टेस्ट पेपर दिख जाएंगे फ्री में। ठीक है, 3 टेस्ट पेपर फ्री में, इनको पढ़ लेना। क्या पता इसमें से आ जाए 150 के 150 प्रश्न। तो इसलिए प्ले स्टोर से जाओ, माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज में जाकर के टेस्ट पेपर पढ़ लेना। ठीक है, 150 प्रश्न। समझदार को इशारा काफी, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। ठीक है, ओके। तो यहां पर किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ। कि 4 बाहरी आक्रमणों को क्रम के अनुसार आपको सुमेलित करना है। कि सबसे पहले है वो आपका चंगेज खान का आक्रमण 13वीं शताब्दी के अंदर होगा। 13वीं शताब्दी के अंदर सबसे पहले चंगेज खान का आक्रमण होता है। तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा, 2 के बाद में आएगा आपका 4 यानी कि तैमूर लंग का आक्रमण, और उसके बाद में 3 नादिर शाह का, और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली का। और नादिर शाह का 1739 के अंदर है, ये 1739 में, और अहमद शाह अब्दाली वो आपके 1760 के आसपास। कौन सा एक यहां पर सही सुमेलित नहीं है? जो अंग्रेज आए थे मुगल बादशाह के समय में, कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? जहांगीर के समय हॉकिंग, अकबर के समय थॉमस रॉ, शाहजहां में टैवर्नियर, और औरंगजेब के समय में मनुची। तो दिए गए में आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो अकबर के समय थॉमस रॉ दिखाया गया है, लेकिन थॉमस रॉ किसके समय में आया था? ये जहांगीर के समय में आया था।